और एक और आपकी सरकार थी जिसमें दवाइयों का घोटाला हुआ, आपकी सरकार में सैनिटाइजर का घोटाला हुआ। आज 2 वर्ष के जो कार्यकाल में एक भी मंत्री, जो एक भी हमारे नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल भवन और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के हजारों पद भरे जा रहे हैं। अस्पतालों में आधुनिक मशीनों व उपकरणों की खरीद भी की जा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। ये आप एम्स की बात कर रहे थे रणधीर जी, उन्होंने कहा कि पैट स्कैन का उद्घाटन के लिए नड्डा जी आए, लेकिन हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, ये प्रदेश सरकार की प्रवृत्ता है कि उससे पहले ही हमने जो है ये इसकी उपलब्धता जो है प्रदेश के वासियों के लिए कर दी है, पैट स्कैन के लिए। ये मैं बता रहा हूं आपको। आईजीएमसी प्लीज टांडा मेडिकल कॉलेज प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आईजीएमसी में पैट स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी एमआरआई मशीन स्थापित की जा रही है, उसकी प्रक्रिया है। ये देखिए, आप यदि सही, मैंने कहा आपको, आप विपक्ष का जो ये काला चश्मा है इसको उतार कर अगर आप देखेंगे तो ये अंतिम चरण पर है और इसकी सुविधा है, जल्दी ही मिलने वाली है प्रदेशवासियों को, ये बताना चाहूंगा। आप जिस बात का वर्णन माननीय अवस्थी जी, एड्रेस टू चेयर, जिस बात का वर्णन जो महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है कि 10 में से 6 गारंटी योजनाएं जो है वो पूरी की जा चुकी, और पूरी की जा चुकी का मतलब यह है कि उसकी शुरुआत की जा चुकी है और 5 साल में जो है वो पूरी हो जाएंगी। 10 की 10 गारंटी योजनाएं जो है हम धरातल पर लेके आएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है प्रदेश की जनता से, ये मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। नेता प्रतिपक्ष यहां पर इस समय मौजूद नहीं है। कर्मचारी वर्ग अपनी लंबित मांगों को लेकर जो है आंदोलनरत रही था और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। आपने तो अपने समय में उनको वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया। ये आपका ये कर्मचारी विरोधा रवैया जो है, इसी कारण आज आप विपक्ष में बैठे हैं, आज आप हितैषी बनते हैं। आज आपके द्वारा जो उनको घाव दिए गए, उन घाव पर हमने मरहम लगाया। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू की। ये हमारी कमिटमेंट थी और ये हमारी कमिटमेंट है। इसी सदन में सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि यदि आपको राजनीति में आना है, यदि आपको नारे लगाने हैं, राजनीति करनी है, तो आप सरकारी नौकरी छोड़ें और चुनाव लड़ें। आज प्रदेश की जनता ने इनको ना सिर्फ आम चुनाव में बल्कि जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी आईना दिखा दिया है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप ये मुंगेरी लाल के सपने छोड़ दें। 2027 में भी हम रिपीट करेंगे और 2032 में जो है हिमाचल प्रदेश को जो आत्मनिर्भर बनाने का, स्वावलंबी बनाने का और जो आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का जो है सपना, जो संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। आप वहीं बैठे रहेंगे, हम यहीं से आपसे बात करते रहेंगे, ये आप इस बात का इंतजार करें। मैं उन 6 गारंटी योजनाओं को दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे बाद बहुत से वक्ता हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्यधिक जो अभिभाषण प्रस्तुत किया, उसमें प्रदेश सरकार की जो 2 वर्ष की उपलब्धियां उसका वर्णन किया। आज उस बात को भी ये नहीं मान रहे हैं। 10 गारंटी योजनाओं में से जो 6 गारंटी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उसकी शुरुआत की गई है। देखिए,
मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी यह स्पष्ट तौर पे कहा, कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव पूर्व जो अपना दस्तावेज, अपना जो गारंटियों को लेकर जो दस्तावेज जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसको यदि पूरा करना हो सरकार में आने के बाद, वो 5 वर्ष का जनादेश जो सरकार को मिलता है उसमें पूरा करना होता है। आपने तो पहले दिन से इस तरह का वातावरण बनाना शुरू कर दिया, प्रदेश की जनता के समक्ष इस तरह की झूठी भ्रमित बयानबाजी करके, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास पहले दिन से किया, कहीं ना कहीं यह लगता है कि आप एक सुनियोजित षड्यंत्र इस स्थापित सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, और जो आर्थिक वर्लपूल, जो मैं कहूंगा इकोनॉमिक वर्लपूल के अंदर जो इसको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक ऐसी पिक्चर जो है प्रदेश की जनता को और देश को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज आर्थिक रूप से प्रदेश जो है डूबा हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों का सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं। 5 वर्ष तक आपकी सरकार रही, आपने क्या प्रयास किए रेवेन्यू जनरेशन के? आप व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकारना नहीं चाहते, लेकिन जिस दिन प्रदेश में सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शपथ ली, उसी दिन से उन्होंने अपना नजरिया ना सिर्फ प्रदेश को, पूरे देश को दिखा दिया था। जिस तरह का मानवता का संदेश उन्होंने दिया, सचिवालय ना जाकर, अनाथाश्रम जाकर, उससे ही आपको यह आभास हो जाना चाहिए था कि किस तरह के मुख्यमंत्री आज प्रदेश को मिले हैं। आज अंतिम पंक्ति, समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी ओर प्रदेश सरकार की नजर है, उसकी ओर जो है माननीय मुख्यमंत्री की नजर है। और यदि आप ध्यान से देखें, यह विपक्ष का काला चश्मा उतार कर अगर आप देखते हैं, और एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस भावना से यदि आप देखते हैं, इन 2 वर्षों में जो प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजनाएं लाई हैं, जनहित की योजनाएं लाई हैं, रेवेन्यू जनरेशन को पर फोकस करके जो योजनाएं लाई हैं और ला रहे हैं, तो आपको सच्चाई पता लगती है। और उस सच्चाई का बयान जो है आप सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को देते और उसमें सत्तासीन सरकार का सहयोग करते, तो मैं समझता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश के सच्चे हितैषी होते। आपने तो उसी दिन दिखा दिया था अपना चेहरा, जब आपदा आई, प्रदेश पर आपदा आई, और हम यहां पर सदन में इकट्ठे हुए, स्पेशल सेशन बुलाया गया कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के उद्देश्य से। आपने उस दिन प्रदेश की जनता को धोखा दिया। यह आपका सच्चा चेहरा है। आज आप किस मुंह से आर्थिक सुधारों की बात करते हैं? आज आप बजट की मांग करते हैं। अरे आप बजट तो उसको लेकर आए जो पीडीएनए का जो 10,000 करोड़ रुपए का जो राशि है, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को देनी है, उसकी आप बात करें। और रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है, उस पर कटौती लगाई है, आप उसकी मांग करें। आप बताएं कि किस तरह से आपके प्रयास रहे इन सभी पैसों को लाने का। आपने सिर्फ विरोधाभास और सिर्फ विपक्ष की का विरोध होना चाहिए, विपक्ष द्वारा सिर्फ विरोध करना चाहिए, इसी भावना से जो है आज आपने यहां पर बातें करी।